देखिए, आज आपकी मुलाकात हम एबीपी परिवार से करा रहे हैं। तो एबीपी परिवार के नन्हे नन्हे जो हमारे सभी एक तरह से सदस्य हैं वो यहाँ पर हैं। तो चलिए, आपका नाम? मायरा। और आपका नाम? अदिति। सेम हियर, अदिति। तो मीट जूनियर अदिति एंड मायरा। और आपको मजा आ रहा है यहाँ पे? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे गेम्स, हमें इतना ज्यादा मजा आया। अभी हमने स्केच बनवाए हैं, टाटू बनवाए हैं, हमने बटरफ्लाई वाला टाटू बनवाया है, आने में बहुत मजा आया। तो आपको पता था आपके पापा का ऑफिस इतना मजेदार है? ओह माय गॉड, आपको पता था? देखिए, आपसे मिली थी। हम हर थिएटर पे मिले थे और हम ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल ये रिश्ता क्या कहलाता है, आइए बताते हैं। अबीरा की आंखों ने देखिए कितनी बड़ी घटना को देख लिया है। अरमान ने हाल ही में जो केस जीता था, जिस इंसान को उसने सजा दिलवाई थी, ये औरत उसी की पत्नी है जिसने आत्महत्या कर ली है। हमारे मित्र ने अपनी बेटी के लिए सबको खरीद लिया। जिसकी आंखों में झूठ की पट्टी बांध दी गई हो, उसे सच कैसे नजर आएगा? इस औरत का कहना है कि उसका पति बेकसूर है। अगर वो जिंदा रहेगी तो उसकी बच्ची को दुनिया कोसेगी, ताना मारेगी, इसीलिए उसका इस दुनिया से चले जाना ही बेहतर है। और इसी के साथ उसने अपनी बेटी को अबीरा के हवाले कर दिया। उसकी जिंदगी आप खुद बनाएंगे। आप उसके साथ एक लॉन्ग हैप्पी लाइफ जिएंगे। अरमान आपका केस लड़ेगा, आपके पति को निर्दोष साबित करेगा। हम मैं को सजा दिलाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। मेरे लिए ना मेरी बेटी को एक अच्छी लाइफ देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे जीने से। तो जो कि वो मेरे साथ रहेगी तो उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि पापा है नहीं और वो बाकी सारे लोग, उनको जितने भी गुंडे हैं परेशान कर रहे हैं। उसे लगता है कि मेरे साथ गलत करेंगे, मेरी बेटी के साथ गलत होगा। तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं लेकिन अपनी बेटी को सही हाथों में देके जाऊं, ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके। नन्ही बानी जो अपनी माँ के साये में पल रही थी, अब जब उसने अपनी माँ को इस तरीके से देखा तो देखिए कैसे वो सहम गई। इतना दर्दनाक नजारा बानी को हमेशा याद रहेगा। जैसा कि हमारे जो दर्शक सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है देखते हैं, उन्हें पता चल ही गया होगा कि सीरियल में जल्द ही लीप आने वाला है। जैसे कभी रूही और अबीरा दो बहनें हुआ करती थी, अब कहानी एक बार फिर से
2 बच्चियों को लेकर आगे बढ़ेगी। एक बानी होगी तो दूसरी मायरा। अब अबीरा के मातृत्व को बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है। अपनी बेटी से तो वो बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर बानी से जब वो उतना ही प्यार करेगी तब क्या मायरा को वो पसंद आएगा? क्या वो अपनी माँ का प्यार बांट पाएगी? सवाल बहुत सारे होंगे, लेकिन आप सबको जवाब केवल हम ही देंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, आप लोग टीवी देखते हो? आजकल क्या देखते हो आप? शोज एंड मूवीज, लाफ्टर शेफ एंड मूवीज, जो मतलब जो हमें नॉलेज देता है। मैं जी के कौन सा फेवरेट है आपका? लाइक आई वॉच किड्स। ओके, आप क्या देखते हो? किड्स कार्टून। किड्स कार्टून। आप टीवी पे क्या देखते हो? कार्टून। आप क्या देखते हो दिव्यांगा? किड्स कार्टून एंड समटाइम न्यूज। न्यूज। मैम फिल्म्स, मूवी या तो कार्टून। कार्टून्स मेरे भी बड़े फेवरेट होते थे बचपन में ना, खूब मजा आता है ना। एक्चुअली देखा जाए तो कार्टून्स एक तरह से ना आपको एक डिफरेंट दुनिया में, मजेदार दुनिया में ले जाते हैं, जहां आप अपनी टेंशन भूल जाते हैं। तो चलिए, टेंशन हम भी भुला देते हैं आपकी। आपको लिए चलते हैं सीधा झनक की ओर। यहाँ पर मामला थोड़ा टेंशन वाला है, बट इट्स जस्ट ए सीरियल, सो जस्ट सी इट एंड एंजॉय इट। ऐसा ही होता है, जो कुआं दूसरों के लिए खोदा जाता है उसमें इंसान खुद गिर जाता है। अब देखिए ना, अनिरुद्ध ने झनक को मारने के लिए उसके जूस में जहर मिला दिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि जहर वाला जूस कोई और नहीं बल्कि अदिति ही पी लेगी। अब पूरा परिवार आया था किसी और की शादी में। अपनी शादी में तो ये ड्रामा करते ही रहते हैं, लेकिन इन्हें चैन कहाँ है? दूसरों की शादी में भी ड्रामा करने से बाज नहीं आते हैं। धृतमान और सांझ बाती का फंक्शन है, जहाँ पे पूरी फैमिली को इनवाइट किया है, तो हमें भी इनवाइट किया है, तो हम मुंह उठा के आ जाते हैं क्योंकि हमको ड्रामा करना है। उसके पैसे मिल रहे हैं। वही ड्रामा किया हमने। मैंने नहीं किया इस बार वो अनिरुद्ध ने किया है। मारना झनक को होता है, लेकिन अदिति जहर पी लेती है। वो मारना उसको होता है। मर मैं जाती हूँ, मुझे पता भी नहीं। अरे यार, इस सीरियल सृष्टि ने कल्याण किया था पूरे कास्ट का, अभी अनी कल्याण कर रहा है सबका, पूरे कास्ट का। और अनी के कल्याण में उनकी बेटी का कल्याण होने वाला है। झनक बेचारी वैसे ही सबके लिए सोचती है। अपने पति को त्याग दिया उसने अदिति के लिए, और अब देखिए उसी पर इल्जाम लग रहा है। और इल्जाम लगाने वाला कौन है? उसका अपना पिता। विक्टिम बनाना चाहता है झनक को, बाय मिस्टेक और बाय एरर या बदकिस्मती से जो विक्टिम हो जाती है वो उसकी खुद की बेटी है। तो उसके लिए बहुत ही टॉर्चरस फेज़ है ये। एंड हाँ, पूरा ड्रामा तो है ही ऑब्वियसली, और आप जानते हैं कि इसका माइंडसेट क्या है। हम जानते हैं कि इस पूरे सीक्वेंस को आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। अब कहानी पर्दे पर जो होती है वो आप सब टेलीविजन स्क्रीन पर देख ही लेते हैं। फिर पर्दे के पीछे का असली मजेदार वाला नजारा तो हम ही लेकर आते हैं। ये तो मैं पिछले 3-4 महीने से कर रही हूँ। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेरी फ्रेंड्स लेके जाती है और वहाँ पे देखती हूँ। इसकी बहुत कट रही है। मेरा कट रहा है, लिटरली कट रहा है। मेरा हस्बैंड हर चीज़ में मेरे को पता क्या होता है, हाँ तो
तो इसमें क्या गलत किया मैंने। ओ भाई मेरा दिल बाहर आ जाता है, इसमें क्या गलत किया मैंने। बिहाइंड द सीन्स वाले ड्रामा जरूर ज़्यादा, हाँ, और प्लीज़ हमें प्यार देते रहिए। बाय बाय। अब झनक सबको सफाई देगी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ऋषि भी उसे सपोर्ट करना चाहेगा, लेकिन क्या पता इस बार वो ना कर पाए। फिलहाल अदिति की हालत बहुत गंभीर है। अब अनिरुद्ध इतना सेल्फिश है कि अब भी उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अपनी ही बेटी को मारने जा रहा था, बदले की आग में वो इतना जल रहा है कि उसने अपनी दूसरी बेटी को ही नुकसान पहुंचा दिया। ऑब्वियसली अभी क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि मेरे पति ने कांड किया है, तो मैं बोलती हूँ तो ऑब्वियसली हमारी नाजों से पली बेटी को गिराया उसने। इनके शरीर में जान नहीं है। अभी सर ने बोला इनो भी निकलेगा मेरे मुंह से, आया है। फुल ड्रामा है, फुल ड्रामा है। अब इस बात का पता कोई और लगाए या ना लगाए, लेकिन झनक जरूर लगाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब हम आपको, आपका नाम? अमीशा। अमीशा, कितने बड़े हो आप? कितनी एज है आपकी? 6 इयर्स की अमीशा आई है। अच्छा, यहाँ पे आप पापा के ऑफिस में आए हो? हाँ। पापा कौन से डिपार्टमेंट में है? 7th फ्लोर पे बैठते हैं। देखो, शी इज राइट। अभी हम अमीशा का क्विज नहीं कर रहे हैं, लेकिन पापा के ऑफिस में मजा आ रहा है? हाँ। आपको पता था पापा का ऑफिस इतना मजेदार है? सीरियस रहते हैं पापा घर पे? देखिए, पता ही नहीं लगता ना कि एक्चुअली हमारा ऑफिस कितना मजेदार है। एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ। अमीशा तो अमीशा के साथ ढेर सारी बातें करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा देखें बिंदी में क्या हो रहा है। जो बिंदी मैनेजर थी या फिर यूं कहें पर्सनल असिस्टेंट थी, आज देखिए वो जासूस बन गई है। अब छोटे पर्दे के सीरियल में जब नायिकाएं आती है ना, तो उन्हें ये पता होता है कि कभी न कभी हमें जासूसी तो करनी ही पड़ेगी, और वो भी जासूसी किसी और की नहीं बल्कि जिससे हम प्यार करते हैं उसकी। हालांकि बिंदी को अभी तक माही से प्यार नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, इनके बीच सिचुएशन हमेशा प्यार वाली जरूर बन जाती है। अब बिंदी दयानंद से बदला ले आई है। लड़कियों की जो तस्करी वो करता है ना, उसके बारे में दुनिया को वो बताना चाहती है। अब दयानंद इतना गंदा काम करता है तो बिंदी को जानना है कि कहीं इस काम में माही भी तो उसका साथ नहीं देता है। दयानंद का बेटा है माही, तो बिंदी को लगता है कि बाप का साथ बेटा जरूर दे रहा होगा, लेकिन अब इसके बारे में कंफर्मेशन भी तो चाहिए। इसीलिए तो बिंदी वीडियो बना रही है ताकि उसे पता चल सके कि सच क्या है। यहाँ पे एक सक्सेस पार्टी हो रही है, बट वो पार्टी से भी ज़्यादा वो इस लुक में क्यों है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। उसने सोचा है कि वो थोड़ा ड्रेसअप करेगी और वो माही से सारी सच्चाई उगलवा लेगी कि ये प्लान और प्रोजेक्ट भी क्या है, क्या वो अपने पापा के साथ मिला है या नहीं। तो अभी उसका यही चल रहा है कि उसको पहले पता लगाना है कि वो अपने पापा के साथ मिला है या नहीं। पूरी जासूसी इसी चीज़ के ऊपर है कि उसको पता लगाना है कि इफ़ माही इज़ इनोसेंट और ही इज़ एक्चुअली अपने डैड के साथ मिला हुआ है। बिकॉज विनीता ऐसी है ही नहीं कि वो किसी इनोसेंट को पनिश करे या कुछ प्लान करे, ऐसा कुछ नहीं है। उसको बस अपने पेरेंट्स के लिए जस्टिस चाहिए, तो वो यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि माही इनोसेंट है या क्या है।
हाँ मतलब ब्लड तो दोनों का सेम ही है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा अच्छा निकल जाता है अगर पेरेंट्स कुछ ख़राब भी कर रहे हो, या फिर वो हो सकता है अपनी मम्मी पे गया होगा, सो यू नेवर नो कि वो अच्छा है या वो बुरा है। बट यही है मेजरली कि दयानंद तक उसको पहुंचना है और उसको पता लगाना है कि लड़कियों की सौदेबाजी होती है कि नहीं, और होती भी है तो माही उसमें इन्वॉल्व है या नहीं, ये मेन फोकस है उसका। अब यहाँ पर बिंदी जिस काम के लिए आई है वो काम तो खैर वो कर ही लेगी, लेकिन एक काम दूजा भी हो जाएगा। ये जो लड़की अचानक से आकर गिरी है ना और माही को कह रही है मुझे कमरे में लेकर चलो, तो माही आप इसकी बात बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये आपको फंसाएगी। हाँ बिंदी, आप हमारी बात सुन रही हैं ना, तो आप पीछे पीछे जरूर जाना, क्योंकि माही खतरे में पड़ने वाला है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ ढेर सारी खबरें लाती है, तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। पाखी ने घर में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया है, क्योंकि उसने अनुपमा और घरवालों के सामने ये ऐलान कर दिया है कि दिवाकर ही उसका होने वाला पति है। ये सुनने के बाद तो अनुपमा की हालत खराब हो जाती है। वो घायल शेरनी की तरह दिवाकर पर टूट पड़ती है। अनुपमा पाखी को समझाती है कि दिवाकर अच्छा आदमी नहीं है, पर पाखी समझने को तैयार नहीं होती। वहीं दिवाकर अनुपमा के सामने अपनी बात रखता है कि वो पहले जैसा नहीं है, पर क्या है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। यही कहूँगा कि हम सोच रहे थे कि पाखी जी सनी देओल की फैन है, लेकिन वो सनी लियोन की फैन निकली। और बस यही होता है, एक क्या बोलते हैं उसे, एक जो उसे एक जो तड़प जो होती है एक साथी की, वो ढूंढने की चाह में वो निकल पड़ी। और एक ही दिन में हमारे अनिल कपूर एक दिन में सीएम बने थे, यहाँ एक दिन में पति बन गए हमारे दिवाकर जी। पर ऐसे एक दिन में हुआ क्या? अब वो तो तुम ही बताओ ना, तुम्हारी माँ है, मेरी थोड़ी है, बात करो। मुझे नहीं पता एक दिन में क्या हुआ है, इसको पता होगा। पर तो देखिए, मम्मी को पापा मिल गए, आप खुश रहो, आपका पूरा घर बस गया, फुल फैमिली है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट। महर की सच्चाई अब सबके सामने आ जाएगी, क्योंकि वो अबीरा का गला दबाने की कोशिश करेगी। अब क्या है कि महर मित्तल ने जो मर्डर किया था उस केस में अब वो रिहा हो चुकी है, और उसे रिहा कराने वाला कोई और नहीं बल्कि अरमान है। पर अब अरमान को रियलाइज हो जाएगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, जिसका पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। अरमान ने महर को बचाकर बहुत गलत किया। अब कहीं न कहीं अबीरा और अरमान के घर में मायरा के साथ साथ वाणी भी रहेगी, जहां से कहानी अब आगे की ओर बढ़ेगी, यानी कि लीप की तरफ। एक औरत ने अपनी जान दे, एक परिवार तबाह हो गया, मेरी वजह से एक बेगुनाह गुनहगार बन गया। नहीं नहीं अरमान, तुम खुद को ब्लेम मत करो, तुमने कुछ नहीं किया, इन लोगों ने तुमसे झूठ बोला है। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है अबीरा, सच ये है कि मेरी वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं अरमान, नहीं, मैं भी मर्डर हूँ अबीरा। खबरदार जब तुमने ऐसी बात बोली तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लाश को देख रहे सब। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। तुलसी को पता चल गया है कि मिहिर का घर बिकने वाला है, इसलिए शायद वो घर लौटने का फैसला करेगी। इसलिए उसके मन में कई सवाल पैदा होंगे, जिसके कारण उसे समझ नहीं आएगा कि भला वो क्या करे। तुलसी का ज़मीर तो उसे रोकने की कोशिश करेगा कि वो घर न जाए, पर माँ की ममता के आगे तुलसी मिहिर के साथ घर जाने का फैसला करेगी। मेरा परिवार मुसीबत में है, शांति निकेतन बिकने की कगार पर है, उन्हें मेरी मदद की जरूरत है।
जिस रिश्ते को मिहिर ने मान नहीं दिया, उस रिश्ते के लिए अपना आत्मसम्मान दांव पर लगा रही है। क्योंकि मेरा रिश्ता सिर्फ पति से नहीं, पूरे परिवार से। सोच ले तुलसी, गलती से भी मिहिर की गलती माफ मत कर देना, मत कर देना। चलें तुलसी। ये फैसला एक पत्नी का नहीं, एक माँ का है, माँ का है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक का सेट। आर्यवर्धन के घर में बहुत जल्द माता की चौकी का आयोजन किया जाएगा, जिसके कारण अनु भी उस घर में आएगी। पर अनु का असली मकसद माता की चौकी में आना ही नहीं, बल्कि आर्यवर्धन के घर में वो राजनंदिनी से मिलना चाहेगी। ये बात जब आर्यवर्धन को पता चलेगी, तब आर्यवर्धन अनु को मना कर देगा कि वो राजनंदिनी से नहीं मिल सकती। एक तरफ तुम परेशान हो, दूसरी तरफ आर्य परेशान है। तुम दोनों के प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए मैंने घर पे माता की चौकी रखी है, तुम्हें आना है। मैं जरूर आऊंगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ कुछ ढूंढने आई हो। राजनंदिनी जी, माफी को खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को। क्या? सर मैं बस एक बार उनसे मिलकर ना उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्या आप प्लीज मुझे उनसे एक बार मिलवा सकते हैं? अनु, मैं तुम्हें राजनंदिनी से नहीं मिलवा सकता। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल इतनी सी खुशी का सेट। अब क्या है कि संजय पुलिस इंस्पेक्टर है, तो उसने सोचा क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए ताकि विराट को सबक सिखाया जा सके। इसलिए वो विराट पर चोरी का इल्जाम लगाता है, मगर विराट डरने वालों में से नहीं होता। वो पुलिस स्टेशन में संजय को धमकी देकर बाहर निकल जाता है, वो भी फिल्मी स्टाइल में। तो क्या हुआ है कि संजय जो है मुझे फंसाने के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो अभी वो अन्विता के कैफ़े में चोरी हो जाती है और सबको पता ही है कि मैं कैफ़े तोड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो वो 2+2 करता है एंड वहाँ पर चोरी होती है। तो वहाँ पर रॉबिन हुड बॉयज़ जो हैं जिनकी मैं हेल्प करता हूँ, तो वो उन लोगों को पकड़ के ले आता। तो वो उनके ऊपर ब्लेम कर देता है कि विराट ने इनके थ्रू चोरी करवाई है। तो मैं वही पहुँचता हूँ कि तू इनको क्यों फंसा रहा है, बच्चों को क्यों फंसा रहा है, और तू जेल में इनको क्यों लेके आ गया है। तुझे जो करना है मेरे से कर, मेरे से रिलेटेड सब लोगों को क्यों फंसाने लग जाता है। तो वही अभी आके इसको सुना के जाता हूँ और धमकी मैं भी दे के जाता हूँ इस बार कि कमिश्नर से बोल के, मतलब अब तो बाप के साथ रह रहा हूँ ना मैं, तो फिर कमिश्नर के साथ कमिश्नर से कह के तेरा ट्रांसफ़र करा दूंगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मन सुंदर का सेट। रूही पहुंच गई है नहार के घर में, जहां वो जूही को तलाश करती है, यानी कि अपनी बहन को, मगर वहां पर जूही नहीं होती। और वहीं अभी भी रूही अपना चेहरा छुपाए हुए है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि नहार और घर वालों को ये न पता चल सके कि राहत ही रूही है। हाँ, मैं छुप के भाग गई क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं छुप के रह रही हूँ घर में। घूंघट डाला हुआ है मैंने, क्योंकि नहार से मुझे कैसे भी करके बचना है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि घूंघट के अंदर कौन है। लाइक मैं राहत बनकर रह रही हूँ। रूही दूर दूर तक कहीं किसी को नज़र नहीं आ रही है, लेकिन नहार को कहीं ना कहीं महसूस होता है कि मैं रूही हूँ, लेकिन अभी एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं वो सामने नहीं आ रही है। सो लेट्स सी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखते हैं यहाँ पर घर में पापा जो होते हैं, पापा मम्मी जो भी होती है, स्ट्रिक्ट होती है। यस, थोड़े से यहाँ पे स्ट्रिक्ट है। देखिए ऐसा ही होता है। तो जब फैमिली डे होता है ना ऑफिस में, तो बहुत मजा आता है। और ये आनंद जहां हम इसको महसूस कर रहे हैं, आप भी इसका आनंद लीजिए। और चलिए आपको लिए चलते हैं मन अति सुंदर में क्या हो रहा है ये जानने के लिए। राधिया की खबर ने दादी को दिया 440 वोल्ट का झटका। अब तक दादी को लग रहा था कि राधिया घर की बहू नहीं बल्कि घर की नौकरानी है, मगर आज रजनी ने सबके सामने ये क्लियर कर दिया है कि राधिया ही प्रथम की पत्नी है। ये सुनने के बाद दादी तो बेहोश हो जाती है। माँ को थोड़ा सा गिल्ट हुआ कि अभी तक राधिया के बारे में दादी को पता नहीं है, दादी कैसे ट्रीट कर रही है राधिया को। एंड माँ ने अपना बिना किसी से पूछे, बिना किसी से डिस्कस किए दादी को फ़ोटो दिखा दी हमारी शादी की, और ये रिवील कर दिया कि राधिया यहाँ की नौकरानी नहीं, एक्चुअली में बहू है।
तो दादी को आई थिंक मेंटल ब्रेकडाउन हो गया और दादी थोड़ी बेहोश हो गई। अब तक तो कहानी में ये दिखाया जा रहा था कि दादी की याददाश्त चली गई है, मगर दर्शकों ऐसा था नहीं। वो तो नाटक कर रही थी ताकि प्रथम की शादी वो निहारिका से करवा सकें, मगर अब तो दादी का ये प्लान भी फेल हो गया। राधा उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी ताकि दादी के सामने सच ना आए, पर दादी के सामने सच आ गया है और दादी की तबीयत खराब तो है नहीं, तो उनके पास की पॉइंट है, उन्होंने नाटक किया, वो बेहोश हो गई हैं। असली होता तो 440 का लगता, उनका प्लस नाटक है तो इसलिए ज़्यादा का झटका लगा है। दादी बस बेहोश हो गई हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर अभी मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो जो एक अपॉर्चुनिटी है निहारिका को सच में बहू बनाने की, वो फेल हो जाएगी। राधिया जब घर का पोछा लगा रही होती है तब उसके पास एक तस्वीर उड़कर आती है जो प्रथम और राधिया की शादी की होती है। अब क्या है कि राधिया ये फोटो दादी से छुपाने की कोशिश करती है, कहीं उन्हें ये सच पता न चल जाए कि राधिया प्रथम की पत्नी है। मगर रजनी यानी कि राधिया की सासू माँ ने ये सोच लिया है कि अब सच नहीं बोलेगी तो वो कब बोलेगी, क्योंकि वो अपनी बहू को और भी बुरी हालत में नहीं देख सकती। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हमें माफ कर दीजिए, ये हमने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला। अब कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन राधिया की लाइफ में ये फल हमेशा कड़वा ही रहा है। हर बार हमेशा एक नई मुसीबत आ जाती है। बुराई हजारों कोशिश कर ले मगर हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किड्स पार्टी बेस्ट पार्ट बताओ क्या होता है? आपको टैटू बनाने का मौका मिलता है तो आप क्या बनवा रहे हो बच्चे? मैम हार्ट। आपको हार्ट बहुत अच्छे लगते हैं? यस। तो इसलिए क्योंकि बच्चों का मन और दिल जो होता है ना वो सबसे साफ होता है, और बिलीव मी बच्चे मन के सच्चे ऐसे ही नहीं कहते। बर्थडे पार्टीज का यही हाईलाइट रहता है और फैमिली पार्टीज का भी ये। वैसे आप घर में भी ऐसे टैटू बनाते रहते हो? यस। मम्मी पापा कुछ नहीं कहते? नो। ये बड़ी मजेदार बात है और कहना भी नहीं चाहिए बच्चों को। जस्ट लेट देम बी, लेट देम एंजॉय। और चलिए इसी के साथ आपको बताते हैं कि आखिरकार मंगल लक्ष्मी में कैसे हर चीज मंगलमय हो जाए, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। मंगल ने आज आदित्य की बैंड बजा दी। भला एक पत्नी कैसे अपने एक्स हस्बैंड को मार सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगल ने अपनी भड़ास निकाल ली हो, वो भी आदित्य पर, क्योंकि मंगल के साथ आदित्य ने कम अत्याचार नहीं किया है। पर नहीं, ऐसा नहीं है। आदित्य मंगल का कितना भी बुरा करे पर मंगल कभी आदित्य को मार नहीं सकती। आदित्य ने पीछे से जब मंगल का मुंह दबाया था तब मंगल ने अपना बचाव करने के लिए आदित्य के पैर पर लात मारी। मंगल को नहीं पता था कि ये काम आदित्य का है। क्या कर रही हो तुम? सॉरी अदिति, मुझे नहीं पता था आप हैं। मंगल चोरी छुप के मेरे मतलब सौम्या और हमारे घर में आई हैं ताकि वो घर के पेपर्स चुरा सके। एंड मुझे लगता है वो सौम्या जिससे बात करी थी वो आदमी है और मैं मंगल को पकड़ लेता हूँ वहाँ से। एंड सौम्या बीच में आ जाती है पर मंगल पर्दे के पीछे छुप जाती है। एंड फिर जब सौम्या रूम में चली जाती है, वो सो जाती है, तब मैं बाहर आता हूँ और मंगल को पकड़ लेता हूँ बिकॉज वो मेन रोड की तरफ से जाती तो शायद सौम्या अपने रूम की खिड़की से इसको देख लेती, इसलिए उसे कोने में लेकर आता हूँ। एंड वो मुझसे ये पूछती है कि क्यों हेल्प कर रहे हो आप मेरे, आप तो सौम्या के साथ हो। पर मैं कहता हूँ ये सब एक प्लान है और मैं भी तुम्हारी ही हेल्प कर रहा हूँ। मैं भी बस यहाँ पर ड्रामा कर रहा हूँ ताकि सौम्या से घर के पेपर्स ले सकूँ, और एक बार वो पेपर्स मेरे हाथ लग गए तो सौम्या का गेम खत्म। आदित्य में अब बदलाव नजर आ रहा है, वरना आदित्य ने कभी मंगल का अच्छा तो चाहा नहीं। अब क्या है कि यहीं पर मंगल को पता भी चलता है कि आदित्य भी मंगल के साथ है, और ये बात शांति देवी यानी कि मंगल की माँ को पता है। ये सुनकर मंगल को भी शौक लगता है कि ये बात भला उसे क्यों नहीं पता थी। खैर अब मंगल को धीरे धीरे आदित्य पर भरोसा होने लगेगा। मेरी मम्मी ने उन्हें सबके बारे में पता है, नाटक कर रहे हैं।
है? नहीं, उसे बहुत बड़ा शौक लगा है, पर विश्वास हो रहा है उसे धीरे धीरे, क्योंकि मैंने उसे ये भी कहा कि ये प्लान मेरे और शांति जी का दोनों का है। एंड अब मुझे भी यकीन हो चुका है कि सौम्या बहुत ही चालू है। एंड बस मकसद हम दोनों का यही है कि घर वापस आ जाए हमारे पास। मंगल और आदित्य अगर मिल जाएंगे तो सौम्या को सबक सिखाने में आसानी होगी, और अब तो दर्शक भी यही चाहेंगे कि मंगल और आदित्य एक हो जाएं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक बहुत ही स्पेशल है दिवांगना यहाँ पर, क्योंकि ये हमारी टीम का हिस्सा है, यानी कि हमारी टीम में मनीष है, उनकी बेटी है दिवांगना। आपका नाम बड़ा खूबसूरत है, अब नाम का मतलब समझाओ। देवों के अंग और देवों की बेटी एंड स्वर्ग की अप्सरा। बिल्कुल। और देखिए, मुझे हमेशा लगता है कि नाम जब आप रखते हैं ना बच्चों का, तो उसका असर पड़ता है सीधा बच्चों पर। बहुत ही खूबसूरती से माता पिता ने बड़ा सोच कर अपनी बेटी का नाम रखा। एंड बच्चे लाइफ में अच्छा करें, यही चाहते हैं। आप बड़े होके क्या करना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू बिकम ए बिजनेस वूमन। अरे बिग बिजनेस वूमन। जी हाँ, छोटी छोटी सी ये आशाएं होती हैं जो उड़ान भरती हैं बड़े होके। तो ऑल द वेरी बेस्ट दिवांगना, ग्रेट मीटिंग यू। अपने सारे सपने पूरे करना। और चलिए इसी के साथ आपको लिए चलते हैं मन्नत के पास। जी हाँ, हो क्या रहा है देखिए एक नजर। जिसे मिलना होता है, जिसकी किस्मत में लिखा होता है, भले ही देर सही लेकिन वो खून का रिश्ता जरूर मिलेगा। देखिए, आज कुछ वैसा ही हुआ है। दुआ को मिल गया है अपने पिता का साथ। हालांकि वो नहीं जानती है कि जिसका हाथ उसने थामा है वो उसका पिता है। बाप बेटी को जब एक दूसरे का साथ मिला तो फिर इन्हें फिक्र नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है। अब देखिए ना, मन्नत बेचारी परेशान है। उसकी दुआ अचानक से घर छोड़कर चली गई है, और वो कहीं और नहीं बल्कि मुंबई जा रही है। एंड मन्नत धैर्य ढूंढ रहे हैं। बस स्टैंड पूरा छान मारा है। फिर एक पॉइंट पर यू कांट होल्ड द बसेस, तो धैर्य को भी प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। उनके DIG वगैरह कॉल करते हैं कि बसेस को यू हैव टू रिलीज द बसेस एंड वील कीप अ टैब ऑन इट। तो ढूंढ रहे हैं बट नहीं मिली है। सो शी इज़ हैविंग अ ब्रेक डाउन। और जब आपका बच्चा उस प्रॉब्लम में हो तो आई कांट, मतलब मैं तो सोच नहीं सकती कि ऐसे पेरेंट्स किस किस दर्द से गुजरेंगे। बट हाँ, जो उसका थोड़ा बहुत टेस्ट हमें एक्टिंग करते में मिलता है, इट्स वेरी पेनफुल कि आपका बच्चा खो जाना एंड या वो उसका भाग जाना। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने घर में आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। कितना भी आपको लगे कि आप इंटेलिजेंट हैं या फिर आप दुनिया को कुछ करके दिखाएंगे बॉब द बिल्डर, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा। आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के बाद सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, घर पे रहिएगा। अपनी बेटी को ढूंढने की सारी मुमकिन कोशिश कर दी मन्नत और धैर्य ने, लेकिन दुआ मिली नहीं। अब मन्नत जब दुआ चाहती ही नहीं है कि वो आपको मिले तो भला कैसे मिलेगी? ये देखिए, उसे जिससे मिलना था उसे वो मिल गई है। Definitely, like it's so painful and it's so
होपलेस हो जाता है इंसान कि अगर अपना बच्चा जैसे कई बार ना यू सी अदर किड्स ऑल्सो जिनको या तो छोड़ देते हैं या खो जाते हैं, एंड यू वांट टू हेल्प देम एंड यू वांट टू डू समथिंग टू कि वो अपनी फैमिली से मिल जाए। बस के ऊपर क्या मजेदार सवारी चल रही है इनकी। अब मन्नत ये जानती है कि विक्रांत मुंबई में रहता है और दुआ विक्रांत की बहुत बड़ी फैन है, तो ऐसे में मन्नत को फिक्र है कि कहीं गलती से भी विक्रांत और दुआ का आमना सामना हो गया तो विक्रांत एक पल में ही पहचान लेगा कि दुआ के साथ उसका कोई नाता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए मीटिंग द फैमिली, और आपको कैसा लगा एबीपी में ऑफिस आते हुए? मैं ये नहीं कहूँगी हमारे ऑफिस आते हुए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो ये पहली बार है कि आप लास्ट ईयर भी आए थे? सेकंड बार। अच्छा, घर में और ऑफिस में कितना अंतर है बिहेवियर? बहुत तो आपको क्या फर्क दिखता है? मेरे बिहेवियर में अच्छा ही घर पे एकदम बच्चों के जैसे बिहेव करते हैं और यहाँ पे सीरियस। हाँ, यहाँ पे तो कर नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक दूसरा रूप देखने को मिल रहा है आपकी फैमिली को। घर में बच्चों के हिसाब से रहना पड़ता है, बच्चों के हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। बिल्कुल लाइफ की हकीकत है, हम सबको ऐसा करना पड़ता है। चलिए, मजेदार बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन फिलहाल पति ब्रह्मचारी में क्या हो रहा है जान लीजिए। अरे एक बार भी आपने नहीं सोचा कि सब करके ईशा और सूरज के बीच में क्या है? अब देखिए, सूरज का ब्रह्मचार्य तो है ही, लेकिन इनके बीच पर्दे की ये दीवार भी है जो इन्हें एक ही नहीं होने देती। लेकिन आज तो सूरज बाबू का ध्यान कहीं और ही है। अब देखिए, एक बुरा सपना देखा है सूरज बाबू ने कि उन्होंने अपने पापा को खो दिया। अब देखिए, इन दिनों सूरज अपनी पापा की तबीयत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। इस सूरज के पापा चाहते हैं कि सूरज एक बार फिर से IAS बनने की पढ़ाई करे। पहले तो वो ये पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, लेकिन आज वो चाहते हैं कि सूरज उनकी बात माने। अब देखिए, ये कहानी जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये सब सुनने में तो आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि असली ट्विस्ट तो अभी आया है। जब तक कहानी में हीरो और हीरोइन के बीच कोई झगड़ा ना हो, कोई गलतफहमी ना आए, तब तक शो में ड्रामा कहाँ बढ़ता है। और जरा देखिए, इस सूरज और ईशा के बीच भी अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी आ गई है। सूरज को सच पता चल गया है कि उसके पापा बीमार नहीं हैं, बल्कि बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। अब सूरज को लगता है कि ईशा इन सब के पीछे है। ईशा ने ही सारा प्लान बनाया है ताकि वो सूरज को मजबूर कर सके IAS बनने के लिए। अब देखिए, सच बात तो ये है कि ईशा चाहती है कि सूरज IAS बने, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि सूरज के पापा कुछ इस तरह से नाटक करेंगे। पापा ने उसे बोल दिया है कि बेटा, मेरा एक आखिरी कर्ज है, मेरे सर से उतार दे। वो कर्ज ये है कि मैं तुझे IAS बनना देखना चाहता हूँ। उस समय मैं तेरा सपोर्ट नहीं कर पाया था, तेरी हेल्प नहीं की थी उस समय, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि तू जा और IAS बन। बस ये चुप गई बात कि ईशा जी ने झूठ क्यों बोला कि पापा जी की तबीयत खराब है। ये नाटक क्यों किया गया? इतना पेन हुआ कि पापा की तबीयत खराब है, तो क्योंकि तकलीफ में थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो एक दिन 1.5 दिन से जो तकलीफें चल रही थी घर में कि मतलब पापा को हार्ट अटैक आया है, पापा आखिरी स्टेज पे हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी,
सूरज को जब सच का पता चला तो उसका पारा तो एकदम से हाई हो गया। वो ईशा की बात समझना ही नहीं चाहता था। अब देखिए, जब किसी भी रिश्ते में ये दो लोगों के बीच झगड़ा होता है ना, तो एक इंसान अगर आग हो तो दूसरे को पानी बनना पड़ता है। लेकिन आज तो ईशा और सूरज दोनों ही झगड़ा करने के मूड में नजर आ रहे हैं। और जरा देखिए, इसके चलते ये दोनों ही अब एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। पापा ने किया है लेकिन इल्ज़ाम ईशा जी पे आ गया, क्योंकि ईशा जी समझाने की कोशिश कर रही है बट सूरज सुनना नहीं चाहता। क्योंकि सूरज का ओवरऑल यही है कि एक बार गुस्से में आया तो वो कुछ नहीं देखता, ना आर ना पार, सीधा कुछ भी जो आता है मन में बड़बड़ करते जाता है। फिलहाल तो इनके बीच दूरियां आ गई हैं। अब ऐसे में इस सूरज और ईशा कैसे मिलेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हेलो, आपको कैंडी फ्लॉस अच्छी लग रही है? पता नहीं आपको? मिष्टी। मिष्टी, चलो कैमरा को हेलो बोलो। हेलो। मिष्टी, कितने इयर्स के हो आप? 7 और कौन सी क्लास? क्लास 2। आज स्कूल नहीं था? नहीं, छुट्टी हो गई। क्योंकि यहाँ पे कोल्ड वेव चल रही है। मजा आता है स्कूल की छुट्टी बढ़ जाती है तो। और ऑफिस कैसा लग रहा है पापा का? अच्छा। आपको पता था आज की मस्ती होने वाली है यहाँ पे? तो आपने पहले से कहा था जब आओगे काम वाम खत्म करके, होमवर्क खत्म करके? होमवर्क तो मिला ही नहीं था, मैं करती हूँ। वेरी गुड। इतने छोटे बच्चों को होमवर्क करना भी नहीं चाहिए। कैंडी फ्लॉस मेरी भी बड़ी फेवरेट है, लेकिन एक उम्र के बाद ना बंदा खा नहीं सकता बिकॉज इट्स प्योर शुगर। बट देखिए, बच्चों को ये सब नहीं सोचना चाहिए, खूब सारी मस्ती करना, जो जंक खाना है आज खा लेना, जंक डे, ठीक है? और फिलहाल आपको उड़ने की आशा की ओर लिए चलते हैं। सचिन की साइली गुंडों में फंस गई। फंसी तो फंसी, उसकी तो गुंडों के साथ छीना झपटी चल रही है और यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। मगर जब गुंडों को लगा कि साइली से इस तरह से नहीं जीत सकते, तब एक गुंडे ने चाकू निकालकर साइली पर वार करना शुरू कर दिया। ऐसे में साइली जब घायल हो गई तब वो बेचारी जमीन पर गिर पड़ी। पर ऐसा था क्या कि साइली से गुंडे वो बैग लेना चाहते थे। तो हम आपको बता दें कि इस बैग में 5 लाख रुपए थे, जिसे साइली बेधड़क लेकर चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि बैग में पैसे नहीं बल्कि खिलौने हो, जिसे साइली आराम से लेकर जा रही हो। 5 लाख रुपए की भारी रकम को साइली ने मजाक समझा, जिसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा। एक्चुअली मेरे पास 5 लाख रुपए है। मुझे एक नया ऑर्डर मिला होता है तो उसमें उन लोग डिपॉजिट के पैसे मांगते हैं, तो मैंने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके 5 लाख जमा किए होता है। सो वही लेकर मैं ऑफिस जाती हूँ जिनको मुझे देना है ये पैसा। बट अनफॉर्चुनेटली कोई गुंडे आकर मेरे से पैसे छीन के चले जाते हैं और मुझे बहुत ही इंजर्ड भी करते हैं। सो उसके बाद आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। लाइक सचिन इज़ गोना कम, मुझे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बहुत कुछ होता है। बट आई एम जस्ट वंडरिंग कि ये चीज़ किसने की है और किसको पता चला है कि मेरे पास इतने पैसे थे और ये पैसों को लेकर कुछ काम। बिकॉज मेरे आई और जूही ने ही ये पैसों का बंदोबस्त करके दिया, तो आई डोंट थिंक दे वुड बी द रीज़न। आई थिंक घर में रेणु है अकेली जो परेशान करना चाहती है मुझे। सो रेणु की वजह से ये सब हो रहा है। नाउ रेणु डजंट नो कि मुझे पता चल गया है कि ये सब का करनी सब उसकी ही है। तो मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ, बहुत अग्रेशन में आ जाती हूँ और मैं घर छोड़कर निकल जाती हूँ कि यार हर चीज़ मैंने सही है, बट ये तो मेरे काम पे आकर मेरी जान पे आ रही है। मतलब हाउ कैन यू, आप इतने कितने गिर सकते हो। तो इस बात का बहुत दुख होता है साइली को और वो घर छोड़कर चली जाती है। अच्छा, तो ये चाल रेणुका की हो सकती है, क्योंकि वही तो है जो साइली का बुरा चाहती है। अब क्या है कि घर का भेदी लंका ढाए, वरना इन गुंडों को भला कैसे पता कि बैग में 5 लाख रुपए हैं। रेणुका की टिप के कारण गुंडों ने सिर्फ पैसे ही नहीं लिए बल्कि साइली को लहूलुहान भी कर दिया है, जिसके कारण वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अच्छा हुआ कि मोहल्ले की कुछ औरतें मिल गई थीं जो साइली को होश में लाने की कोशिश करती हैं। यार कोई सचिन की
जी को कॉल करो, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। वहीं अब सचिन को खबर हो गई है कि साइली के साथ बुरा हादसा पेश आया है। नहीं बाड़ू नहीं है, बिकॉज वो तो एग्ज़ाम देने गया है एंड ही इज स्टडिंग, सो आई डोंट थिंक ही इज़ द वन। वो नहीं है, वो चिट्टी भी नहीं है, इट्स क्लियरली रेनू, बट नाउ हु इज़ अलॉन्ग विथ रेनू विल गेट टू नो इन द एपिसोड। साइली को मामूली चोट नहीं लगी, अब उसे तो अस्पताल ही जाना पड़ेगा, जहां सचिन भी पहुंच जाएगा उसे देखने के लिए। मगर जब सचिन को पता चलेगा कि इन सब के पीछे रेणुका का ही हाथ है, तब भला वो क्या करेगा। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में आज रिव्यू करेंगे कलर्स के शो महादेव एंड सन्स की। महादेव और सन्स का पहला एपिसोड ऑन एयर हो चुका है, मगर आज उसके बारे में बताएंगे कि पहला एपिसोड हिट रहा या फ्लॉप। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के हरदोई से, जहां पर वाजपेयी परिवार रहता है। वाजपेयी परिवार के मुखिया हैं ओम प्रकाश, जिनके घर में महादेव यानी कि शक्ति आनंद काम करता है, जिनकी ईंटों की भट्टी है। इसी परिवार में दो बहनें होती हैं, विद्या और भानु, जो एक दूसरे का सुख दुख बांटती हुई नजर आती हैं। मगर वक्त के साथ साथ इनका रिश्ता बदल जाता है जब विद्या अपने घर के नौकर महादेव से शादी कर लेती हैं। पहले ही एपिसोड में कहानी में 10 साल का लीप आ जाता है। ध्यान से पप्पा, जो आपके सीने पे सजे वो जमीन पे ना गिरे, शॉल अभी मैला हो जाता। तुम्हारे रहते ना हमारी शॉल मैली होगी ना हमारा नाम। हम तो बस आपके सेवक हैं और भोले बाबा के भक्त। कितनी बार तुमसे कहा है कि अपने आप को नौकर या सेवक मत कहा करो, भूल जाते हो या ढीठ हो गए हो ना? पप्पा, बचपन में आप हमसे कहे थे कि आपको साहिब ना कहकर बुलाएं, बप्पा कहकर बुलाएं। भूले आज तक? और सेवक से हमारे मतलब आपका नौकर नहीं, आपकी परछाई था। किरदारों की बात करें तो शक्ति आनंद, मानसी साल्वे और स्नेहा वाघ ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। मगर पहले एपिसोड में जिस तरह से कहानी होनी चाहिए ये वैसी नहीं थी, यानी कि दमदार। कहानी में नयापन नजर नहीं आता। और बात करें डायरेक्शन की तो डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी यहाँ पर तो अच्छी है, मगर कहानी को और भी बेहतर बनाया जाए तो शो में जान आ जाएगी। हम देव से बहुत प्यार करते हैं दीदी। विद्या हमारे दिल की धड़कन थी और आज तुमने हमारी धड़कन हमसे छीन ली। इसके लिए माफ नहीं करेंगे हम तुमको, और ना ही इसे हम कभी भूलेंगे। जी। और तुम वाजपेयी की बेटी होकर ये नहीं जानती कि शादी दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच होती है। बराबरी बिरादरी को देखकर की जाती है। किस अनाथ से शादी करके क्या मिलेगा तुम्हें? अब अगला रिव्यू करते हैं सोनी टीवी के रियलिटी शो मास्टर शेफ इंडिया की, जो अब ऑन एयर हो चुका है। इस शो में इस बार सेलिब्रिटी नहीं बल्कि आम लोग नजर आएंगे जो अपनी काबिलियत का मुजाहिरा करेंगे। पहले एपिसोड की बात करें तो शो में माँ बेटी की जोड़ी, भाई बहन की जोड़ी और उसमें एक शख्स ऐसे नजर आते हैं जिन्हें देखकर सभी इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बता दिया है कि इंसान का वक्त कितना भी बुरा हो मगर वो अपने ख्वाबों से समझौता नहीं कर सकते। यानी कि पहला एपिसोड बड़ा ही अच्छा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले एपिसोड और भी अच्छे होंगे, क्योंकि इस शो से ऑडियंस जरूर जुड़ेगी। इनकी जिद के सामने मैं हार गया।
ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।